गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। ठीक है, तो आज का क्लास व्हाइट बोर्ड पर ही होगा। तो आज हम लोग एमएससी सेमेस्टर 2 क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो डिराक इक्वेशन का यूज़ करेंगे और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बहुत प्यारा लेक्चर होने वाला, आप लोग बने रहिएगा पूरा, तो बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसी को इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि फाइंड द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो सीधे छोटा मोटा टॉपिक लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। दिख रहा है ना आप लोग को बढ़िया से स्क्रीन पे, है ना? हाँ ठीक है, देखो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और करंट डेंसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का। तो वी नो दैट इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी का क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ डेल बाय डेल टी। ठीक है ना, इसको हम डेल ही पढ़ते हैं, करली भी पढ़ते हैं। मेरा हैबिट हो चुका है डेल डेल हम पढ़ते रहते हैं, तो डेल ही पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। तो डेल बाय डेल टी, है ना। यहाँ लिखते हैं हम इसके जगह पे, ठीक है, डेल बाय डेल टी इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे रो, ठीक है ना, रो वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी प्लस, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं डेल और यहाँ होता है जे वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी। अब बताने का कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लोग को पता है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी के बारे में तो कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और कौन सा करंट डेंसिटी आप लोग पहचान सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर ए मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, अब हम लोग यूज करेंगे डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। और डिराक इक्वेशन यू हैव टू मस्ट रिमेंबर, याद होना चाहिए। अगर याद होगा तभी डेरिवेशन को आगे करने में मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, चलो तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। तो यहाँ लिखते हैं डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल्स। तो फ्री पार्टिकल्स के लिए डिराक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्री पार्टिकल्स, है ना। तो ध्यान से समझना, तो फ्री पार्टिकल के लिए जो डिराक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है आई एच कट डेल बाय डेल टी साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी। साई जो होता है आर और टी का फंक्शन होता है, आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है और टी का मतलब टाइम होता है। ठीक है ना, और इक्वल टू माइनस आई एच कट सी और यहाँ हम लोग लिखना है अल्फा एक्स। ठीक है, अल्फा एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस अल्फा वाई, ठीक है ना, डेल बाय डेल वाई प्लस अल्फा जेड डेल बाय डेल जेड। ठीक है ना, और यहाँ लिखते हैं साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी प्लस यह होता है बीटा एम सी स्क्वायर। ठीक है ना, बीटा एम सी स्क्वायर, और यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं इस जगह पे तो लिखेंगे साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी। ठीक है, इस इक्वेशन को आसान करने के लिए हम कुछ स्टार्टिंग में पुट कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी, इसके जगह हम लिख रहे हैं साई। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, ये जो टर्म दिख रहा है ये वाला टर्म, है ना, तो ये वाला टर्म का मतलब होता है वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर डेल्टा, मतलब ये डेल्टा होता है। डेल्टा को क्या बोलते हैं, लैप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है। देखो अल्फा का मतलब अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड, ठीक है, और डेल का मतलब होता है डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यही निकल के आएगा, आप कर सकते हैं, मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके जो आसान करने के लिए हम आगे लिखते हैं, इसी इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इंप्लाइज हम करते हैं आयोटा एच का डेल बाय डेल टी और यहाँ लिखते हैं साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी इक्वल टू, इधर क्या करेंगे देखो आई एच कट सी माइनस आई एच कट सी और इसके जगह लिखेंगे अल्फा और यहाँ लिखेंगे डॉट डेल। ठीक है ना, और यहाँ लिखते हैं बोलो साई वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो साई। समझ में आ गया? अब थोड़ा इसको अरेंज करते हैं, ध्यान से देखना। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ लिखेंगे और जो वेरिएबल होगा उसको एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आयोटा एच कट डेल बाय डेल टी, इसके जगह हमको सिर्फ साई लिखना था।
तो हम इसको मिटा दिए, मिस्टेक से लिख दिए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं साई इक्वल टू, आगे क्या करेंगे देखो ध्यान से, माइनस आयोटा एच कट सी, डेल को पहले लिख दे रहे हैं, इसको इसके साथ लिख रहा है। अब बार बार देखो ये चीज़ लिखा गया तो इसको भी यहाँ से हटा देना चाहिए हमको, क्योंकि इसके जगह हम साई पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पुट कर दिए, इसके जगह ये डेल को आगे बढ़ाएं, इसको इसके साथ लिख रहे हैं, तो अल्फा और साई को एक साथ लिखें, यहाँ से डेल को इधर लिख दिए, और प्लस यहाँ क्या करेंगे, बीटा को इसके साथ लिख रहे हैं, एम सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको इधर ले आए हैं, बीटा और अल्फा ये चीज़ आया, मतलब ऐसे अरेंज करके लिखें, इसको नाम दिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब समझ में आया। अब आगे क्या करने वाला है ध्यान से समझना, हम लोग यहाँ पे हार्मिशियन, हम क्या बोलेंगे, हार्मिशियन कंजुगेट का यूज़ करेंगे। अब क्या होता है हार्मिशियन कंजुगेट, आगे समझ में आएगा, ध्यान से देखो। तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग बोथ साइड हार्मिशियन कंजुगेट, कंजुगेट डिनोटेड बाई डेगर, डिनोटेड बाई डेगर। अब डेगर मतलब एगो थोड़ा लंबा और एगो थोड़ा छोटा देना, इसको बोलते हैं डेगर, ठीक है ना। तो हार्मिशियन कंजुगेट को कैसे यूज करना है देखो, तो हार्मिशियन कंजुगेट को डिनोट कैसे करते हैं, डेगर से डिनोट करते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डेगर। अब देखो डेगर कैसे यूज किया जाता है वो ध्यान से समझना है ना। तो क्या किया जाता है जब डेगर यूज करेंगे ना, तो इस टर्म में हम लोग देखो, इस टर्म में माइनस का यूज करेंगे और इस टर्म में प्लस का यूज करेंगे, और इसको एज ए टिप छोड़ देंगे जैसा है वैसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ लिख रहे हैं माइनस आई एच कट, ठीक है ना, डेल बाई डेल साई बाई डेल टी, और यहाँ यूज करना है डेगर, ध्यान समझना, बाकी इक्वल टू, यही मेन इंपॉर्टेंट लाइन है। इसकी जगह प्लस करना है तो आई एच कट सी डेल्टा अल्फा, और यहाँ क्या होगा बोलो साई, और इन दोनों में हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हार्मिशियन कंजुगेट का यूज़ करेंगे, मतलब डेगर का यूज़ करेंगे। प्लस यहाँ देखो एम सी स्क्वायर और बीटा और साई को हम लोग एक साथ इसमें डेगर का यूज़ करेंगे। अब इसको क्यों अरेंज किए थे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये टर्म, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, एक यहाँ पे ध्यान सुनना कि जो यहाँ ध्यान रखना कि अगर ए बी का डेगर, अगर कहीं दिखा ए बी का डेगर होता है तो इसका मतलब होता है बी डेगर और इनटू ए डेगर। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ए बी डेगर है तो सबसे पहले बी वाला को लिखेंगे, फिर ए वाला को लिखेंगे, मतलब पहले बाद वाला को लिखना है फिर फर्स्ट वाला को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम वैसे ही लिख रहे हैं। तो अगला स्टेप में देखो, तो लिखेंगे यहाँ माइनस आई एच कट डेल साई डेगर बाई डेल टी इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे आई एच कट सी डेल्टा, यहाँ क्या करने का पहले बाद वाला को लिखना है, तो होगा साई डेगर फिर अल्फा डेगर प्लस एम सी स्क्वायर, फिर क्या करेंगे बोलो साई डेगर, और यहाँ बीटा डेगर हो गया ना। अब ध्यान सुना, यहाँ जो अल्फा और बीटा डेगर दिख रहा है तो मतलब अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा को कहा जाता है हार्मिशियन मैट्रिसेस, और हार्मिशियन मैट्रिसेस में अल्फा डेगर को अल्फा और बीटा डेगर को बीटा लिखा जाता है। क्या बोले कि हार्मिशियन ऑपरेटर में, सॉरी हार्मिशियन मैट्रिसेस में अल्फा डेगर को अल्फा और बीटा डेगर को बीटा डेगर ही लिखा जाता है। बात समझ में आ गया। तो हम इसको ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि जगह शायद नहीं है ना, तो यहाँ हम लिखते हैं, उधर भी जगह था लिख सकते थे बट कोई बात नहीं, इधर लिखते हैं। देखो तो क्या करेंगे, देखो इसको हम इसके जगह अल्फा यूज़ करना और इसके जगह बीटा, जैसे वैसे साई में नहीं करना है, सिर्फ अल्फा और किस में करना है, बीटा में। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, हमको इस इक्वेशन का भी जरूरत पड़ने वाला तो हम रख लेंगे। फिर देखो यहाँ माइनस आई एच कट दिखा ना, माइनस आई एच कट, यहाँ लिखते हैं डेल साई डेगर बाई डेल टी, और इक्वल टू माइनस माइनस नहीं प्लस है आई एच कट सी डेल्टा, और यहाँ लिखेंगे बोलो साई डेगर, फिर अल्फा के जगह, अल्फा डेगर के जगह अल्फा ही लिखना है, प्लस एम सी स्क्वायर साई डेगर, और बीटा डेगर के जगह क्या लिखना है, बीटा लिखना है। बात समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, अब यहाँ से कहानी एक्चुअल में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 था और इसको हम नाम दिए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान सुनना, इक्वेशन 1 जो दिख रहा है बच्चा, इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग साई डेगर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में किसके मल्टीप्लाई करेंगे, साई डेगर से मल्टीप्लाई किया जाता है। देखो तो हम इसको मिटाते हैं, इसको भी मिटा सकते हैं। अब लिख रहे हैं, लिख दे क्या, लिख दे कि याद रहेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं साई डेगर राइट साइड में, याद रखना राइट साइड में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो साई डेगर राइट साइड में क्या करेंगे, राइट साइड में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना।
चलो इतना चीज़ तो समझ में आ गया। आप देखो कर रहे हैं, फर्स्ट ये है राइट साइड में, तो जो कांस्टेंट है ना उस सबको पहले लिख देते हैं। तो यहाँ आई एच कट को हम पहले लिखते हैं, आई एच कट पहले लिख दिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साई डेगर, फिर आएगा डेल साई बाई डेल टी, वेरी गुड, और इक्वल टू माइनस माइनस एच कट सी डेल, समझ में आ गया। अच्छा अब जो देखो यहाँ तक तो ठीक था, अब इस जगह इन दोनों से पहले हम लोग यहाँ पे मतलब लेफ्ट, देखो ओहो राइट में नहीं करना है, लेफ्ट में करना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट में कर दिए, तो लेफ्ट में किए इधर मल्टीप्लाई साइड एगर को, ठीक है ना। अब यहाँ भी हम लोग देखो कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिए और साइड एगर से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है, और आगे जो था उसको एडजेक्टिव लिखना है। तो यहाँ अल्फा और यहाँ लिखेंगे साई, समझ में आ गया होगा। प्लस यहाँ क्या करेंगे एम सी स्क्वायर, और हम लोग यहाँ लेफ्ट साइड में फिर साइड एगर बीटा साई, समझ में आ गया ना। ये चीज़ निकल के आया। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर हुआ, ये 2 था और इस इक्वेशन नंबर का देते हैं 3, समझ में आ गया। ये फर्स्ट के साथ किया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है अब हम इसको मिटा सकते हैं, इसको पूरा इरेज कर देते हैं। ध्यान लिखना आ गया। हाँ अब देखो आगे क्या करना है। अब इस इक्वेशन 1 के राइट साइड में साई से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है बोलो, साई से। तो इक्वेशन 2 के राइट साइड में हम लोग साई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साई, राइट साइड में क्या करना है, साइड अगर नहीं साई से, तो राइट साइड में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, याद रह जाएगा ना, ऑफ 2, ठीक है ना। साई राइट साइड में क्या करना, लिख सकता है मल्टीप्लाइंग बाई, लैंग्वेज वैंग्वेज बना सकते हैं ना, यू कैन। चलो तो हम यहाँ करते हैं, तो यहाँ आया माइनस आई एच कट, यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, साई डेल साई डेगर बाय डेल टी, और यहाँ क्या लिखेंगे साई, समझ में आ गया। इक्वल टू फिर लिखते हैं आई एच कट सी डेल्टा साई डेगर एल्फा और साई, राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, प्लस एम सी स्क्वायर, ठीक है ना, साई डेगर बीटा और क्या लिखेंगे बोलो साई, समझ में आ गया। ये हमारा हुआ इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 का आपस में माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 3 माइनस 4 करो, तो जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये और यहाँ माइनस लगेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई एच कट और आई एच कट बाहर हो जाएगा, तो हम कर देते हैं आई एच कट बाहर कर दिए। यहाँ लिखते हैं अंदर में साई डेगर डेल साई बाई डेल टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर होगा डेल साई डेगर बाई डेल टी बाई साई। ये समझ में आ रहा है क्या है, इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई, ये जो है मल्टीप्लाई वाला फॉर्म है डिफरेंशिएशन में, याद है ना। चलो तो इसको कैसे लिखा जाता है अभी हम बता देते हैं। चलो आगे देखो, आगे क्या करना है, इसको पूरा पहले उतारना है, तो आई एच कट सी डेल्टा साई डेगर एल्फा साई होगा ना, और प्लस एम सी स्क्वायर बीटा डेगर बीटा और क्या लिखना है साई, और यहाँ लिखना है माइनस माइनस आई एच कट सी डेल्टा, कुछ नज़र आ रहा है, सिमिलर दिख रहा है ना, एल्फा और साई, और प्लस प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि माइनस माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि माइनस कर रहे थे ना बाबू, तो यहाँ भी माइनस होगा, एम सी स्क्वायर बीटा डेगर बीटा, ओह बीटा डेगर बीटा कहाँ से आ गया, ओहो साई डेगर था, मिस्टेक नहीं करना है बच्चा लोग, है ना, लिखते लिखते होगा बट नहीं करना है, ठीक है, बीटा साई, ठीक है। अब ये से ये प्यार से काट सकते थे, कट गया ना, एम सी स्क्वायर साइड एगर बीटा बीटा साई साई, खत्म। तो इधर वाला टर्म तो खत्म हो गया। अब ये वाला टर्म को हम लोग को लिखना कैसे आगे देखो। अब ये पता है सबको, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म में पढ़े होंगे कि डी एम इंटू एन बाई डी टी पढ़े है ना, इक्वल टू क्या होता है एम इंटू डी एन बाई डी टी पढ़ा है ना, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, डी एन बाई डी टी, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एच कट, और यहाँ लिख सकते हैं डेल साई डेगर, होगा ना, ठीक है ना, डेल साई डेगर इंटू साई बाई क्या लिखेंगे बोलो डेल टी। चलो हो गया, ये टर्म यहाँ पे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, देखो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या क्या कॉमन आएगा, तो हमको लग रहा है आई एच कट तो कॉमन ले ही लेंगे, डेल भी आ जाएगा, ना 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 देखो सब मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, दोनों आपस में जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो हम पहले माइनस आई एच कट को बाहर लिखते हैं, बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना इस पूरे टर्म को, 2c डेल्टा फिर साई डेगर और एल्फा और साई, दिख गया ना। अब देखो ये एच कट से ये कैंसिल हो गया है ना। अब ध्यान सुनो, यहाँ जो 2 अल्फा दिख रहा है, तो 2 अल्फा जो है, 2 अल्फा को हम अल्फा मान ले रहे हैं, और ये क्या होता है बोलो कांस्टेंट होता है, क्या होता है बोलो कांस्टेंट होता है, समझ में आ गया ना। 2 अल्फा को क्या मान लिए, अल्फा मान लिए, और ये क्या होता है बोलो कांस्टेंट होता है। तो अगला स्टेप में देखो, अब हम क्या कर रहे हैं,
बाकी सारा कहानी तो ख़त्म हो चुका है, तो इसको भी मिटा सकते हैं आप, ठीक है, मिटा देते हैं, ठीक है ना, उतार लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। अब देखो आगे अब क्या करना है, देखो यहाँ तक तो पहुँच चुके थे। अब यहाँ लिखना है, देखो डेल साई डेगर बाई साई बाई क्या होगा, डेल टी होगा, प्लस प्लस नहीं है, इक्वल टू है, इक्वल टू। अब यहाँ देखो ये तो खत्म हो गया, इधर जो बचा हो तो डेल को पहले लिख देते हैं, माइनस डेल आएगा, क्यों, माइनस साइन तो छूटेगा नहीं, माइनस बाहर हो जाएगा। और 2 अल्फा की जगह अल्फा लिखना है, सी डेल्टा डी टी, हाँ, तो यहाँ अंदर में क्या क्या आएगा वो चीज़ लिखते हैं। देखो माइनस डेल्टा बाहर। अब यहाँ क्या करेंगे, अंदर बचेगा सी, वेरी गुड, फिर बचेगा साई डेगर अल्फा, और क्या बचा, साई, और ये टर्म बचा। अब इसको इधर लाते हैं, डी अल्फा, देखो होगा ना, डेल साई डेगर इंटू साई बाई डेल टी, दिख गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस डेल्टा सी साई डेगर अल्फा, और क्या आया, बोलो साई, और इक्वल टू 0 आया। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर बी। अब कुछ नज़र आ रहा है बाबू, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। देखो ऐसे ही आया है कि नहीं आया है, देखो डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी, यहाँ कुछ फंक्शन है, यहाँ कुछ फंक्शन है, डेल डेल, यहाँ कुछ फंक्शन है, यहाँ कुछ फंक्शन है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो ऊपर वाला भी जो हमारा ए है वो भी है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और सेकंड वाला जो बी आया वो भी है हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। समझ में आ गया। आप कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग बोथ जैसे ही कंपेयरिंग बोथ, इन दोनों का हम आपस में कंपेयर किया तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो इसीलिए लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कितना हो गया, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज रो वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी इक्वल टू, मेरे पास कितना आया साई डेगर साई, और इसी को लिखते हैं हम लोग साई का मोड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा आया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड करेंट डेंसिटी इज, ठीक है ना, एंड करेंट डेंसिटी इज, है ना, करेंट डेंसिटी इसको बोलते हैं, और यहाँ जे, तो यहाँ लिखते हैं जे वेक्टर आर डॉट वेक्टर टी, और इक्वल टू कितना आया मेरे पास, इक्वल टू मेरे पास आया सी क्या आया यहाँ पे, सी है ना, सी साई डेगर अल्फा और साई, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और ये है हमारा करेंट डेंसिटी, और इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम डिराक इक्वेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और ये भी साथ साथ कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए, और आप लोग के लिए क्या दिक्कत हो रहा है एमएससी सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ठीक है ना, और सेमेस्टर 1, ठीक है, 4 का तो अभी नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।